Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So here in this video I am going to start physical education today. So आप बने रहिए इस वीडियो में और इस तरह की वीडियो मैं आपको काफ़ी प्रोवाइड करने जा रही हूँ और MCQs भी जो उससे रिलेटेड होंगी, जो भी केस स्टडीज़ रिलेटेड होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. So guys, here is the first chapter, that is management of sporting events. So इसमें पहले आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की आपकी पूरी डेफिनेशन दे रखी है. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस, पर्सनल एंड सिचुएशनल कंटिजेंसीज फॉर द एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ स्पोर्ट्स सर्विसेज. इसका मीनिंग ये है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या डिफ़ाइन करता है, एक कोऑर्डिनेशन डिफ़ाइन करता है. कैसे कोऑर्डिनेशन, हम जब मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट के देखो बिना ना कुछ हो सकता है, और एक दूसरी बात होती है कोऑर्डिनेशन मेन होना. कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट. कोऑर्डिनेशन अब कहाँ कहाँ चाहिए होता है, और कोई देखो टूर्नामेंट होने जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. अगर रिसोर्स के साथ में हमें कोऑर्डिनेट नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, टेक्नोलॉजीज़ के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो हमारा इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. सो दिस इज़ द डेफिनेशन. So here is another topic, that is functions of sports event management. So guys, there are 5 functions. First is planning, second is organizing, third is staffing, fourth is directing, fifth is controlling. First is planning. So planning, what is planning? Planning is decided well in advance that what to do, when is to do, how to do. यही होता है कि हमें प्लानिंग मतलब हमें एक प्लान चाहिए होता है, और प्लान के साथ में हमें कहाँ रीच करना होता है, एंड पर. तो एंड मतलब सक्सेसफुल जब हमारा पूरा प्लान हो जाता है. तो प्लानिंग में यही है, हमें पहले से सब कुछ सोच कर रखना होता है, कौन क्या करेगा, क्या करना है हमें और कब होगा. ये बस प्लानिंग में हमें इतना सोचना होता है. सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हमें ये देखना होता है जो हमने प्लान बनाया होता है उसे हमें एक्शन में कैसे लेकर आना है, और उसे एक्शन में हम कैसे लेकर आएंगे. हम उसे बिल्कुल फाइनेंशियली जो डिपार्टमेंट होगा हम उसमें ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपना जो हमें प्लान बनाया होगा. जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे हम उन्हें अपना क्या करेंगे, काम बताएंगे. अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, हम उन्हें अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है. इसमें हमारा बस इतना होता है कि हम इसमें असाइनमेंट करते हैं किसका, ड्यूटीज़ का, वर्क का. जैसे अगर कोई फाइनेंशियल है, अगर कोई परचेज़ वाला है, तो हम उसका काम उसमें डालेंगे कि तुम्हें कौन से, अगर हम स्पोर्ट्स इवेंट करने जा रहे हैं तो कितने बैट आने हैं, कितनी बॉल्स आनी हैं, है ना, कितनी चेयर्स आनी हैं. ये सब कुछ हम इसमें देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग में. सी थर्ड इज़ स्टाफिंग. स्टाफिंग में ये होता है हमें काम किसे बांटना है. हमने पढ़ा, इसमें पढ़ा है कि इसमें हमने क्या पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग में, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. अब हम इसे असाइन करेंगे किन लोगों को, हम इसमें वो देखते हैं. स्टाफिंग मतलब हमें काम किन किन लोगों को बांटना है, ठीक है, और हमें उस काम के लिए राइट पर्सन भी चाहिए होता है, राइट जॉब के लिए, ओके. इसमें हमें टैलेंट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, स्पेशलाइजेशन, इसमें हमें सब कुछ देखना होता है कि क्या वो बंदा मतलब उसके लिए कैपेबल है काम के लिए, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो परफेक्टली उस काम को कर सकता है. तो ये किस में आता है, हमारा स्टाफिंग में. गॉट इट. नाउ हेयर इज़ डायरेक्टिंग. तो डायरेक्टिंग ये फोर्थ पार्ट होता है जिसमें कौन ये वो करता है, परफॉर्म, एक मैनेजर. मैनेजर कैसे, जो मतलब वहाँ का कंपनी का या किसी वहाँ टूर्नामेंट का हेड होता है, जो कि उसके हाथ में सब कुछ होता है. तो डायरेक्टिंग में होता है अगर कोई वर्कर हम एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसे हमें कैसे गाइड करना है, ठीक है, उस काम के लिए. इंस्पायर करते हैं, उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है कि नहीं आप ऐसे नहीं, ये वाला काम ऐसे होगा, उसे हम इंस्ट्रक्ट करते हैं. और क्या करते हैं, ऐसे काउंसलिंग भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं अगर वो मोटिवेट हो रहे हैं एम्प्लॉइज़. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जो काम कर रहे होते हैं हम उससे थोड़ा सा गिव अप करना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमसे ये नहीं होगा. तो वहाँ पर वो डायरेक्टिंग में हमारे जो मैनेजमेंट जो पार्ट होता है वो फॉलो अप करते हैं, लीडरशिप दिखाते हैं इसमें. मतलब वो थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि नहीं ये आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, मतलब वो मोटिवेट करते हैं. गॉट इट. सो लास्ट पार्ट इज़ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में ये होता है हमें प्लानिंग से कंट्रोल पे आना होता है सीधे. हम चारों फॉलो अप कर लेते हैं, लेकिन इसमें मेन पार्ट होता है कंट्रोल, प्लानिंग, कंट्रोलिंग में. इसमें हमें फीडबैक लेनी होती है. अगर कोई इवेंट हमारा चल रहा था तो हम लास्ट में कंट्रोलिंग इज़ मस्ट,
हम कंट्रोलिंग करते हैं कि हमने जो इवेंट करा क्या वो हमारा सक्सेसफुल रहा, अगर नहीं रहा तो हम उसमें करेक्टिव मेजर्स ढूंढते हैं, एक्शंस लेते हैं। अगर वहाँ पे हमारी कोई भी हमारा वो दे रखा है, कमी दे रखी है, वहाँ पे कमी दिखी है हमें, है ना, डिक्रीमेंट दिखा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे फिर से उस पर काम करेंगे कि इसको हमें कैसे संभालना है। ओके अगर हमने कोई इवेंट अगर रखा था वहाँ पे हम उसको अनसक्सेसफुल रहे हैं हम वहाँ पर, तो हम फिर से उस पर एक्शन लेंगे। अगर छोटा सा मिनी थोड़ा सा हमें कमी आएगी, थोड़ा कमी दिखाई देगी, हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा बड़ा हमें लॉस हुआ है तो हम उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस, और मैं आपको कमेटीज़ इसके नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी। ओके बाय। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। मैं आपको इस तरह की काफ़ी कंटेंट आपको दूँगी जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके बाय गाइस।